थप्पड़ ताबूत की आखिरी तीर था। फुल नेम क्योंकि और आपका कुछ इफ यू कैन टेल अबाउट योरसेल्फ अ लिटिल बिट कि आप किस चीज़ में स्पेशलाइज करती हैं, किस टाइप के सॉन्ग्स में। नमस्कार, मेरा नाम विधि शर्मा है और मैं पार्श्व गायिका हूँ। संगीत, शास्त्रीय संगीत से लेके बॉलीवुड, गज़ल्स, सूफ़ी सब थोड़ा थोड़ा गाती हूँ। तो आज की परफॉर्मेंस काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट करी और स्टैंडिंग ओवेशन मिला है जी। तो ये इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये परफॉर्मेंस किस आर्टिस्ट के बारे में थी और इसमें आपको क्या खास चीज़ लगी। ये एक बड़ी ही ख़ास, बहुत ही ख़ास परफॉर्मेंस थी। मीना कुमारी जो कि हमारे भारत की बहुत ही बड़ी अदाकारा रही हैं, उनकी कहानी, उनकी जो जीवनी है उस पर आधारित एक म्यूज़िकल दास्तान हम लोगों ने प्रेजेंट करी, जिसमें दास्तान गोई करी रितेश यादव ने और मैंने बीच बीच में कहानी के साथ उससे रिलेटेड बीच बीच में गाने, मीना कुमारी जी के ही कुछ बड़े सदाबहार गीत उनको प्रेजेंट किया। तो हम लोगों ने एक म्यूज़िकल दास्ताने मीना कुमारी आज अपने दर्शकों और श्रोताओं के लिए प्रेजेंट किया। तो मीना जी की लाइफ आपने समझाया उसमें कि काफ़ी दर्द भरी रही और उनको अच्छे से ट्रीट भी नहीं किया, जो आई थिंक मेल डोमिनेटेड उनकी लाइफ रही जी। उन्होंने, तो वो आपको लगता है कि ये कहानी जो है दूसरों से आपका एक्सपीरियंस अलग रहा है, जो आपने दूसरी दास्तानें मतलब गाने गाए हैं उससे वो कैसे आप अलग देखती हैं इसको। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ी अनोखी और अलग दास्तान है और इसलिए भी है क्योंकि इसमें हर तरह का रंग है। दर्द तो है ही, हर रंग में दर्द तो छिपा ही हुआ है कहीं ना कहीं, पर जो वेरिएशन थी, गीतों की भी जो वेरिएशन रही, तो उसमें अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, जैसे पहले पुरानी फिल्मों में गीत लिखे जाते थे, कंपोज किए जाते थे, कंपोजर्स ऐसे मैं इनफैक्ट परफॉर्म करते करते मुझे देख के लग रहा था कि श्रोताओं को म्यूज़िक पीसेस भी याद हैं। दे वर हमिंग एंड सिंगिंग द इंटरल्यूड्स ऑल्सो। तो वो कहानी के हिसाब से किस तरह से संगीत लिखा जाता था, शायरी लिखी जाती थी, उसको कंपोज किया जाता था, तो ये अपने आप में एक बहुत ही ख़ास थी। और उनके गाने सभी इतने सदाबहार रहे हैं कि दर्शक जहाँ एक और मुस्कुरा रहे थे वहाँ उनकी आंखों में आंसू भी थे, दोनों ही एक साथ एक्सप्रेशंस थे उनके फेसेस पे। आपका फेवरेट जो इसमें कोई पंक्तियाँ सॉन्ग की जो टॉप ऑफ द माइंड आपको आती है, वो थोड़ी सी गुनगुना सकती हैं। जी जी ज़रूर, मैं सुनाती हूँ। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। एक आपसे एक आखिरी सवाल ये करना चाहेंगे कि आप आगे इस आर्ट फॉर्म को कुछ प्लान्स हैं आपके। रितेश जी भी बैठे हैं, आप इनके साथ, फौजिया जी ने आना था तो ड्यू टू सम रीजंस वो नहीं आ पाई, तो आप लोगों का क्या प्लान है। हम अपना अवेयरनेस क्योंकि जनरेट करनी ज़रूरी है जी, तो लोगों को ज़्यादा पता नहीं। प्लान यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फेस्टिवल्स में हम लोग इस तरह की दास्तानें सुनाएं जिसमें संगीत भी हो। देखिए, इसमें कला का हर रूप है, बस एक नृत्य नहीं नज़र आ रहा, पर मुझे लगता है कि जो लोग मन से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, तो ये एक अपने आप में कंप्लीट आर्ट फॉर्म जो है हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें पोएट्री है, जिसमें म्यूज़िक है, जिसमें शायरी है और जिसमें हर इंसान अपनी थोड़ी बहुत ज़िंदगी के इंसिडेंट्स भी देख रहा है, वो अपने से भी उसको रिलेट कर रहा है उन स्टोरीज से, उन गीतों से। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जगह जाएगी और हर जनरेशन में उसका रेलेवेंस कभी कम नहीं हुआ है। अगर लोगों तक ये इस तरीके का प्रेजेंटेशन पहुंचेगा तो आई एम श्योर, जैसा हमें आज रिस्पॉन्स मिला, उससे और भी अच्छा और बेहतर रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। थैंक यू। आपका पूरा नाम और थोड़ा अपने बारे में थोड़ा बता देंगे। नमस्कार, मेरा नाम रितेश यादव है और मैं दिल्ली बेस्ड थिएटर आर्टिस्ट हूँ और पिछले 2.5 सालों से मैं दास्तान गोई भी कर रहा हूँ फौजिया दास्तान गो के साथ। और थिएटर्स में मैंने कई प्ले भी किए हैं, मंटो के, बादल सरकार के, और अब फौजिया जी के साथ दास्तानें भी कर रहा हूँ, जिसमें हम दास्तान राम करते हैं, दास्तान राधा कृष्ण करते हैं, दास्तान महाभारत करते हैं, दास्तान गांधी, दास्तान कबीर, ऐसी बहुत सी दास्तानें हैं जो हो सकता है किसी व्यक्ति पर आधारित हो या किसी एपिक स्टोरी पर बेस्ड हो।
तो ये तो बड़ा अच्छा आपका था। तो ये थोड़ा सा समझाएंगे दास्तान वो क्या होता है? देखिए, और ये दास्तान इसकी क्या खास चीज़ है दूसरों स्टोरी टेलिंग, तो हमें थोड़ा आइडिया है, दूसरी स्टोरी टेलिंग से कैसे अलग है? जी, देखिए, स्टोरी टेलिंग तो मतलब कहानी सुनाना। दास्तान गोई जो है, दास्तान का मतलब है लंबी कहानी, तो एक बहुत लंबी कहानी होती है, और गोई मतलब सुनाना। दास्तान गो वो व्यक्ति है जो दास्तान सुना रहा है, स्टोरी टेलर जिसे हम कह देते हैं। तो ये जो कला है ये बहुत ही पुरानी आर्ट फॉर्म है, और सेंचुरीज पहले ये आर्ट फॉर्म हुआ करती थी, और आज भी हम कोशिश में लगे हैं कि हम इसे ज़िंदा रख सकें। बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो इस आर्ट फॉर्म को ज़िंदा करने में लगे हुए हैं। तो वो उस टाइम पर मस्जिदों में और जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे ये दास्तानें सुनाई जाती थी, और लोग कई कई दिनों तक दास्तान सुनते थे। अब वो लोगों के पास उतना वक्त नहीं है कि वो कई कई दिन दास्तानें सुने, तो हमने उसको छोटा कर दिया है ताकि एटलीस्ट वो आर्ट फॉर्म किसी ना किसी रूप में ज़िंदा रहे। तो क्या कौन सी लैंग्वेज में आप जनरली दास्तानें जो बड़े सिंप्लीफाइड वे में मुझे ऐसा लगा, क्योंकि पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद हम समझ नहीं पाएंगे कि आपकी जो भाषा है, पर बड़ा सिंप्लीफाइड था। जो पहले दास्तानें होती थी वो बिल्कुल खालिस उर्दू में होती थी और भारी उर्दू होती थी, जो शायद आज बहुत ही कम लोगों को समझ आए। जो उर्दू की नॉलेज रखते हैं, जिनको उर्दू वोकैबुलरी की नॉलेज बहुत अच्छी है, वो समझ लेंगे। लेकिन ज़रूरी ये है हमारे लिए कि हम एक एक आम इंसान तक ये पहुँचाएँ, स्पेशली द यंग जनरेशन। तो उनके लिए उर्दू को समझ पाना, उर्दू भारी भाषा को समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम उसको हिंदुस्तानी भाषा में सुनाते हैं, आसान लफ्ज़ों में सुनाते हैं, ताकि वो लफ्ज़ जो उनको ना समझ आए उनकी जगह हम कुछ आसान लफ्ज़ या हिंदी के लफ्ज़, इवन अंग्रेज़ी के लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लिए जाते हैं ताकि उन तक ये बात पहुँच सके। ठीक है, एक आखिरी आपसे सवाल करना, जैसे आज आप लोगों ने एक डुओ, यू नो, बोथ ऑफ यू टुगेदर हैव क्रिएटेड दिस एंसेम्बल, तो ये इसमें खासियत जो लगी मुझे कि एक सॉन्ग वाली और नॉर्मल दास्तान नहीं है जी, और बिल्कुल। उसमें इट इज इंटरस्पर्स विद वेरी नाइस मेलोडियस सॉन्ग्स। डेफिनेटली, तो ये एक आपने क्रिएट किया है बिल्कुल। या आप क्रिएट करते रहते हैं ऐसे? जी, ये हमने इससे पहले भी दास्तान कबीर भी एक मैंने फौजिया जी के साथ की है, जिसमें कबीर की दोहें, कबीर की चौपाइयाँ जो रही हैं वो हमारे साथ एक सिंगर गाती थी। अभी विधि जी के साथ मैं आज पहली बार, ये मेरी पहली परफॉर्मेंस थी। तो ये क्रिएट कर रहे हैं लोग, क्योंकि दास्तान, सिर्फ एक दास्तान सुनाना भी शायद कहीं ना कहीं, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट द आर्ट डाउन, बट समवेयर उसमें जब एक म्यूज़िक का टच आ जाता है ना, एक और कला जुड़ जाती है, तो शायद और ज़्यादा लोगों के लिए रिलेटेबल भी हो जाता है। तो कि शायद कोई दास्तान से ना रिलेट करे, लेकिन वो संगीत के लिए आएगा या म्यूज़िक सुनने के लिए आएगा। तो एक तरह से हम दो आर्ट फॉर्म्स को प्रेजेंट भी कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं एक कहानी भी लोगों तक पहुंच रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। And Santa Rosa hosted it. That's a Yes, big achievement. it was a big for the property. festival for us, considering हमारी प्रॉपर्टी अभी अक्टूबर में ही स्टार्ट हुई है। सो दिस वाज वन मेजर इवेंट, बट आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा हो गया। कूडोज टू माय टीम एक्चुअली, जिन्होंने दे वेंट अबव एंड बियॉन्ड, एंड सब गेस्ट सब बहुत खुश गए। सो बहुत इट वाज अमेजिंग। तो हाउ वाज द कोलैबोरेशन? जैसे आपका कोलैबोरेशन रहा शोकेस के भी साथ, रहा, सिटी वूफर और लॉट ऑफ पार्टनर्स थे। It worked out. शोकेस, हाँ, इट वर्कड आउट वेरी वेल। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हमने, क्योंकि हमारा कोलैबोरेशन था, वर्क डिवाइडेड है, तो जो प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ें थी वो हम लोग देख रहे थे, बट पूरी ऑर्गेनाइजेशन वी लेफ्ट टू शोकेस। लाइक पूरा हमने टिकट्स का, सिटी वूफर, बुक माई शो, सबके ऊपर छोड़ दिया था। सब ने अपना अपना पार्ट इतनी अच्छी तरह फुलफिल किया कि हमें सोचना ही नहीं पड़ा दैट मे बी वी शुड इंटरवीन, which is a very big thing for a festival of this size. Nobody had to intervene in anybody's work. जो मीडिया है सब on time, everything went well. Tickets on time हो रही थी। शोकेस इवेंट वालों ने, they managed the entire thing. आई थिंक जब मैं फेस्टिवल के लिए पहुंची हूँ यहाँ पे, उनकी पूरी टीम ऑलरेडी यहाँ पे पहुंची हुई थी हमसे 2-3 घंटे पहले। दे ऑलरेडी स्टार्टेड देयर वर्क, एंड जितनी देर रात को हम लोग जागे हैं टू सी कि प्रॉपर्टी वाइज सब कुछ ठीक चल रहा है, उतनी ही देर वो भी सारे जागे टू मेक श्योर कि ऑर्गेनाइजेशन सारी ऑन पॉइंट हो। सो अमेजिंग जॉब। और प्रॉपर्टी, कैन यू टेल सम सेलिएंट फीचर्स अबाउट द प्रॉपर्टी, हाउ यू हैव पोजीशनड इट डिफरेंटली, मतलब दूसरों से, और इसमें कई एस्पेक्ट्स हैं जो बड़े यूनिक हैं।
हाँ जी, एक एस्पेक्ट तो सर इफ़ यू नोटिस आप आए हैं आज तो हमारे पास ओपन स्पेसेस बहुत हैं. दैट्स वाई वी एक्चुअली वांटेड टू होल्ड अ म्यूज़िक फेस्टिवल, क्योंकि जो मज़ा ओपन स्पेस में फॉरेस्ट के बीच में गानों का आता है वो इन अ बिल्डिंग क्लोज बिल्डिंग वैसा नहीं आ सकता. सो दैट्स वन वेरी बिग फीचर. हमने मोस्टली पेड़ कट नहीं किए हैं द प्रॉपर्टी. वी हैव ट्रीज coming through the building also, through the cottages. Everything has been designed around the trees. Then another major thing about our property is यहाँ पे accessibility बहुत है. So व्हील चेयर हो, कोई अदर डिसेबिलिटी हो किसी को, वो आराम से ऊपर से नीचे जा सकते हैं. I'd like to tell you something. So the youngest attendee of this festival is 9 months old and the eldest is over 90 years old. And none of these people have faced any problem at all. ना किसी को म्यूज़िक ऐसा लगा कि कानों में बज रहा है या बहुत दूर तक उनको कमरों में कोई प्रॉब्लम आ रही है. They had no such issues. The kids have enjoyed, the elderly have enjoyed the property as well as the festival. Another major thing that I'd like to tell you, we have a lot of activities for everybody. That's something these people also enjoyed. So we have a heated swimming pool, जो सारे गेस्ट्स ने काफ़ी इन्जॉय किया है. वी हैव आवर ओन लाइब्रेरी. देन वी हैव इंडोर गोल्फ. वी हैव अ कंसोल फॉर द किड्स. वी हैव अ किड्स प्ले एरिया. बाहर भी स्विंग्स वगैरह लगे हुए हैं, तो बच्चे तो सबकी they've been very happy. For the elders also, there are so many activities all around. I think what they also enjoyed the most was कि ओपन एरिया में हमारा एक कैफ़े है, गार्डन कैफ़े. सो वो एंड almost हर कॉटेज के बाहर they have their own private space, private terraces, and people have been enjoying sitting there a lot. कि bonfire हो गई, snacks मिल गए, अपने benches पे वो आराम से terraces पे बैठे हैं. That's something people have enjoyed. एक आखिरी सवाल आपसे कि अभी प्लान क्या है प्रॉपर्टी का, कि आप थोड़ा are you adding newer things or कुछ expansion Yes, पे we कुछ सोच रहे हैं आप? are. We've added a spa. वो हमारा अभी रिसेंटली ही हमने स्टार्ट किया है. सो वी आर एक्सपैंडिंग दैट. वी आर गोइंग टू बी एक्सपैंडिंग आवर जिम. वी आर गोइंग टू बी इंक्रीजिंग आवर रूम्स ऑल्सो. हमें जो रिस्पॉन्स मिला है, वी फील के पीपल वांट टू कम इन बिगर ग्रुप्स, तो वी विल बी एक्सपैंडिंग आवर रूम्स एज वेल. तो कब तक ये इस्टेब्लिश होगा? आपके साथ कुछ टाइमलाइन रखी है आप लोगों ने? हाँ जी, साल के अंदर अंदर रूम्स और ऐड हो जाएंगे. स्पा तो हो ही गया, उसमें सर्विसेज हम कुछ इंक्रीज़ करने लगे हैं, वो भी इन अनदर 2-3 मंथ्स हो जाएंगी. जिम एरिया भी आई थिंक हमारा इन अनदर 6 मंथ्स इंक्रीज़ हो जाएगा. एज ऑफ नाउ काफ़ी बड़ा है, बट वी हैव प्लान टू इनकॉर्पोरेट एन ओपन थिंग एज वेल, क्योंकि प्रॉपर्टी की खासियत ही इसकी ओपननेस है. तो वी डिसाइडेड कि जिम को भी हम थोड़ा सा ओपन एरिया जिम में भी दे देंगे, ताकि लोग बाहर अंडर द ट्रीज थोड़ा एक्सरसाइज कर सकें. So the way I look at it is, Sunil ji, that the success of the festival was in the fact we had a 7-month-old and we had a 91-year-old and the entire generation between that was here to enjoy the music. So that really tells us that whatever we were bringing to the table was for all age groups. We didn't have to say it, it got proven over there. Also, the artists, the way they have presented themselves, the way they have cooperated with the weather gods playing their own games with us. And I think in Santa Rosa team has been fantastic. The showcase team has been fantastic. You know, plan Bs were in place. And I think at the end of the day, we managed to build the vibe that we set out to do. And our mission of bringing Himachali folk, our mission of bringing Himachali bands, to bring in good Bollywood acts that were folk and Bollywood fusions, I think we managed to hit the chord right somewhere. And I hope we did. Certainly you did. And the performers you carefully chosen, I feel, as a journalist, as a viewer from outside. So how did you plan this? Like, you had your Kavita said, you had a headliner like Kutle Khan, those kind of people, and very good ensemble. So was it strategic? Yes, it was. Kind of mix. Yes, it was. Actually, like I always say, my heart beats for folk music. And I just felt that, for a start, for our first edition, a combination of folk and Bollywood would probably be a very, very good option. And there are very few artists that, when we talk about the word fusion, very few people actually understand the word fusion. So fusion is not that if you're singing one English song, you're singing one Hindi song, it becomes a fusion. To fuse those two in such a powerful way, that is fusion.
So what we were trying to do was to bring in folk and Bollywood, and the Bollywood artists that we selected are the Bollywood artists who are folky. So if you see Kavita ji's voice, she's very folky, she's very rustic. You hear her Tumi Ho Bandhu Sakha Tumi or even Rangi Sari, she doesn't modulate her voice. She hasn't, like I call it like a commercial voice. She hasn't done that. It's folky. You like it or you don't like it. So it's like that. So that's why we wanted somebody who was very rustic, who was folky, but was doing Bollywood. Now with Kutle Khan, for example, he's Sufi folk. Now, Abhijit Pohankar, the Bollywood Gharana, is, you heard him, right? So it's classical on the piano, and then we've got folk and we've got Bollywood. So he's fused the whole thing in such a beautiful way that the same classical compositions are blending with everything. So folk is the basis of our music in our country and every country across the world. Folk is the base. Now you can build upon it and you can make connections, and that's exactly what we were trying to do. And I think that was the basis of us deciding the lineup. Yeah. One final question on the venue, because that's also carefully chosen by you, and Santa Rosa also showed interest and you got together. So what kind of benefit did accrue through the venue? But it's quite unique. So, the interesting thing was when Santa Rosa reached out, and when I just told them one thing, I said, I would like to come and see the venue. Because once you feel a place, the rest is easy. To curate a festival is not difficult. Like if the place did not have this vibe, I would have not thought of doing a folk and a, Sufi or folk in Bollywood. It has that vibe. It reaches out. Like the pine trees were calling out for that kind of music, and stay as close to nature as possible. So if you see all our decor, it's very nature-prone decor. It's bamboo and, we haven't used too much flex anywhere. Whatever the flexes that we're using, by the way, I would like to share with you that because some places you have to use flex, wherever we have used flex, it's not going to be discarded. It's going to be donated to the dog shelters and the poor people's homes, where they use it on top of the dog shelter and the juggi jhopadis, so that pani nahi jata andar. So the idea, it's a zero waste festival. We wanted to keep it cashless. Thus, it was a absolute experiment for us to work with Rapidex. Signals are a challenge, but it's working because the audience is patient. And for us, literally, Sunilji, it wasn't a numbers game. We were not looking at bringing 5,000 people here. I mean, it's easy to do a 5,000 people festival, honestly speaking. We were not looking at that. We kept a ticket price at a certain price because we wanted genuine music lovers to actually come and make the effort. And that's literally what's happened. And I think we managed to get that in place.